और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि वैगनर ग्रुप चीफ प्रिगोजिन का बड़ा ऐलान ये कि रूस को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रपति। ये वैगनर ग्रुप के चीफ की तरफ से कहा गया है पुतिन ने गलत रास्ता चुना। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन का ये बड़ा ऐलान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही रूस को नया प्रेसिडेंट मिलेगा। ये कहना है वैगनर ग्रुप के चीफ का, और साथ ही उन्होंने कहा कि पुतिन ने गलत रास्ता चुना। आपको बता दें, लगातार ये दावा किया जा रहा है वैगनर ग्रुप की तरफ से कि वो कई जगहों पर अपना कब्जा कर चुके हैं, और बड़ी जानकारी ये कि अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पुतिन ने गलत रास्ता चुना है, और साथ ही ये ऐलान भी किया है कि रूस को जल्द नया प्रेसिडेंट मिलेगा। तो वैगनर ग्रुप जो लगातार वहां पर कई जो सरकारी प्रतिष्ठान है वहां पर कब्जा कर चुका है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर भी अपना कब्जा कर लिया है। तो प्रिगोजिन ने नया बयान जारी किया है। इस बीच रोस्तोव मुख्यालय से बाहर निकले रूसी सैनिक, 180 रूसी सैनिकों ने छोड़ा है मुख्यालय। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले ही वैगनर ग्रुप ने यह दावा किया था मुख्यालय पर हमने कब्जा कर लिया है, और अब बड़ी खबर यह है कि करीब 180 सैनिक जो सेना मुख्यालय में मौजूद थे वो बाहर निकल गए हैं। रोस्तव मुख्यालय से बाहर गए हैं रूसी सैनिक, इनकी तादाद 180 बताई जाती है। ये मुख्यालय छोड़कर बाहर निकल गए हैं। रोस्तव के कई सरकारी इमारतों पर कब्जे का दावा किया गया है वैगनर ग्रुप की तरफ से, और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि सेना मुख्यालय जो रोस्तव में मौजूद है वहां से 180 रूसी सैनिक बाहर निकले हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट संजय सोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। सर, बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से पुतिन ने जिस पर कभी आंख बंद कर भरोसा किया, जिसके साथ इतना लंबा रिश्ता रहा, आज वही उसके सामने आकर खड़ा हो गया और ये तक दावा कर रहा है कि पुतिन ने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब नया राष्ट्रपति होगा रूस का। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये एक रूस के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी इतना शायद बड़ा चैलेंज नहीं आया रशिया को, क्योंकि आप देखिए लास्ट एड्रेस पुतिन ने क्रेमलिन के ऊपर जब ड्रोन अटैक हुआ था उस समय में किया था। उसके बाद अब ये एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। पुतिन एक स्थिति को समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी भी हमला अगर बाहर से होता है तो उसको संभाल सकता है, लेकिन जब हमला पीछे अंदर से होता है, पीठ में छुरा घोंपा जाता है, वो सबसे खतरनाक किसी देश के लिए हो सकता है। आज रशिया की स्ट्रांग आर्मी जो है, इन्फेंट्री है, टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, वो सीमा पर लगे हुए हैं, यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और पीछे नॉर्मली रिजर्व होते हैं, लॉजिस्टिक वाले होते हैं, इस तरह के सैनिक होते हैं। और जो रोस्तोव में उन्होंने कब्जा किया है वो एक बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर है जहाँ से पूरी गाड़ियाँ जाती है, डोनबास इलाका, क्रीमिया के इलाके को सप्लाईज होती है, हथियार जाते हैं, एम्यूनिशन जाता है, राशन जाता है, तेल जाता है, जो कि लड़ाई लड़ने के लिए बड़ा जरूरी है। उसके बिना उनका जो काउंटर ऑफेंसिव वाली बात है वहां मतलब कब्जा हो गया, क्योंकि 180 रूसी सैनिक भी मुख्यालय छोड़ चुके हैं। सर, ये बहुत बड़ी जानकारी, खतरा छोटा नहीं है ना। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वैगनर के जो सैनिक है रशियन सैनिकों के साथ मिलकर लड़ते रहे, चाहे बाखमुट हो, सोल्डोर हो, कई जगह पे उन्होंने साथ साथ लड़ाई लड़ी है। उसके पहले रशिया के हुक्म पे वो डोनबास के इलाके में 2014 से लड़ रहे थे, क्रीमिया में भी लड़ रहे थे, और प्रिगोजिन को मेडल्स भी मिले उन चीज़ों के लिए। तो अब जो ये धोखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है रशिया की टैक्टिक्स क्या है, उनके पास सेम हथियार है, सेम ड्रेस है, सेम तरह से वो कार्रवाई करे, तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। एक बहुत बड़ा रशिया की सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आपकी बात को मैं थोड़ा सा और समझना चाहती हूँ कि एक सेना को ट्रेन करना, सेना जैसी ट्रेनिंग जो भाड़े के लड़ाके हैं उनको देना, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, लड़ने की कला सिखा सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं ला सकते हैं। शायद यही जो बात है वो भारी पड़ सकती है, और देशभक्ति भी ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात जो आज निकल के सामने आ रही है, क्योंकि सेना एक होती, डिसिप्लिन एक सबसे पहली चीज़ है, उसी के द्वारा लड़ाई जीती जाती है, उसी के द्वारा हुक्म पालन किए जाते हैं। यहाँ पर मर्सिनरीज हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ते रहे पिछले 8-10 साल से, तो वहाँ की उनकी क्या लॉयल्टी है, किसके साथ लॉयल्टी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कितना डिसिप्लिन है, ये बात बहुत बड़ी बात है। पैसे के साथ लॉयल्टी है उनकी, ये जो आपने बात की है बहुत बड़ी बात है, और यही एक कारण है कि आज उनका क्या देश के साथ लॉयल्टी है या पैसे के साथ। और सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देश के लिए लॉयल्टी है या फिर पैसों के लिए लॉयल्टी है, ये देखने वाली बात होगी। क्या ये हो सकता है कि किसी ने भड़काया हो? क्योंकि बेशक वैगनर ग्रुप की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि सेना मुख्यालय पर हमारे हमला हुआ, हमें हथियार टाइम पर सप्लाई नहीं हुए, कि हमारे सैनिक मारे गए। क्या ये पॉसिबल है कि किसी ने पैसे दिए हो, किसी ने ये भड़काया हो कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम पुतिन के खिलाफ जाकर जंग लड़ो? नहीं, बिल्कुल, ये युद्ध में जिसको कहते हैं ना साम दाम दंड भेद,
वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। और यहाँ पर जो आप बहुत ठीक बात ये भी निकल के आ रही है, मैं भी यही बात सोच रहा था कि क्या अक्टूबर नवंबर से लगातार वैगनार चीफ के आक्रामक बयान आ रहे हैं और आज वो स्टेज पे आ गया, तो जब उसको थोड़ा बहुत लगता है तो कोई भड़काने वाले तो 10 लोग हो सकते हैं कि अरे यार तुमको हथियार नहीं दे रहे, तुम्हारे लोग मरवा रहे हैं, तुमको एम्यूनिशन नहीं दे रहे, तुम्हारे जो मर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे उसको भड़का के ऐसी आग उसके अंदर लगा दी कि आज वो स्टेज पर आ गया कि वो खड़ा हो गया। दूसरी बात आप देखिए कि क्या रशिया में सभी पुतिन के सपोर्टर हैं, कई लोग पुतिन के अगेंस्ट भी हैं, उनके अपोजिशन वाले आए दिन खड़े रहते, तो क्या वो भी इनडायरेक्टली वैगनार के चीफ को सपोर्ट कर रहे हैं? हालांकि जो वैगनार का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सर, आपके पास लौटेंगे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि हर कोई पुतिन को सपोर्ट करता है रूस में, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि रूसी सेना रोस्तोव पहुंच गई है। सड़कों पर रूसी सेना के वाहन नजर आ रहे हैं। शहर में चारों तरफ लगातार गश्त का सिलसिला बना हुआ है। तो रोस्तोव शहर जहां पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा जमा लिया है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर, और ये बड़ी जानकारी कि अब रूसी सेना भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सड़कों पर रूसी सेना के वाहन दिखाई दे रहा है। लगातार गश्त का सिलसिला बना हुआ है। जो रूसी सेना है वो सड़कों पर गश्त कर रही है और कई जगहों पर जो सरकारी प्रतिष्ठान है वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। टैंक्स तैनात कर दिए गए। क्रेमलिन में खासकर जो टैंक है उनकी तैनाती कर दी गई है। और अब से थोड़ी देर पहले पुतिन ने भी राष्ट्र को संबोधित किया था और ये कहा था कि हमको चुनौती देने की कोशिश की है और ये कहा था कि रूस को एकजुट रहना होगा, जिससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पुतिन भी मानकर चल रहे हैं वैगनर ग्रुप को चुनौती, क्योंकि वो रशिया के जो लोग हैं, वहां की जो सेना, उनको एकजुट रहने के लिए कह रहे हैं। और जो बात संजय सोई आप कह रहे थे कि रूस में हर कोई सपोर्ट नहीं करता, बहुत सारा ऐसा तबका है जो यूक्रेन के साथ युद्ध के खिलाफ भी है, पुतिन के खिलाफ भी है। तो ऐसे में क्या पुतिन को, आपको लग रहा है कि पुतिन को भी डर है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि रूस को एकजुट रहना होगा, तो क्या उनको भी लग रहा है कि ये जो विद्रोह है वैगनर ग्रुप का वो कहीं गृहयुद्ध में ना तब्दील हो जाए? नहीं, ऐसा है कि ये एक बात बड़ा जरूरी था राष्ट्रपति के लिए बयान देना, क्योंकि ये खतरा तो बहुत बड़ा है। अगर अंदर से हमारी ही सेना का एक हिस्सा, चाहे वो मर्सिनरी है लेकिन वो रशिया की सेना के साथ लड़ते रहे, रशिया के लिए लड़ते रहे, वो एक विद्रोह कर दे और पूरा घटक ही विद्रोह कर दे, उनका चीफ विद्रोह कर दे, उनके साथ 30,000 सैनिक हैं वो विद्रोह कर दें, इलाके पे कब्जा कर दें, हेलीकॉप्टर गिरा दें, सेना के हेडक्वार्टर पर घुस जाए, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा। रोस्तोव इलाका, जैसे मैंने कहा था कि वहाँ से उनके क्रीमिया को, डोनबास में जो रशियन लड़ाई लड़ रहे हैं उनको खतरा हो सकता है। तो ये बात बड़ा ज़रूरी है। और जो आप कह रही हैं, लेकिन जिस तेज़ी से रशिया रिएक्ट कर रहा है, तेजी से उनके टैंक्स, मैकेनाइज्ड फोर्सेस वहां पहुंच रही हैं। डर है पुतिन को सर, आपको लग रहा है डर है क्योंकि जो तबका पुतिन के खिलाफ है, कहीं उसको भी हवा ना मिले इस विद्रोह के बाद? नहीं, ये तो डर है, तो इसीलिए उनके जो इंटेलिजेंस अभी पूरे एक्टिव हो गए होंगे। बल्कि मैं तो हैरान हूं कि जो GRU जो वैगनार को कंट्रोल करता है, उनको खबर तक नहीं मिली कि इस तरह के उनके अंदर में इस लेवल तक भावनाएं आ चुकी हैं। तो यहाँ पर उनका इंटेलिजेंस फेलियर भी काफ़ी बड़ा है। और दूसरी बात, अगर आप देखिए कि रशिया, ये 30-35 हज़ार सैनिक बहुत ज़्यादा नहीं है कि रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बने। इसको देर सवेर काबू कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, क्योंकि एक काफ़ी, लेकिन एक झटका तो बहुत बड़ा लगा है, एक समय लगेगा इसको ठीक होने में, और जिसका उनके काउंटर ऑफेंसिव पर भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा और ये देखना होगा कितना फर्क पड़ेगा और पुतिन कैसे इससे निपटते हैं। हम लौटेंगे आपके पास, कई महत्वपूर्ण चीजें आपसे और समझेंगे, लेकिन